हरदोई की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा से खास बातचीत। सदर की हॉट सीट पर आर पार की लड़ाई। हरदोई की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा से खास बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर वह लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार जनता उन्हें ही चुनेगी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हरदोई की सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल वर्मा इस समय हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि किन बिंदुओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या नीतियां रहेंगी। हरदोई का कैसे सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए हम इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। 50 साल के राजनीतिक कैरियर में नरेश अग्रवाल जी के परिवार ने सारे पद होने के बावजूद हरदोई में एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो पड़ोस के जनपदों में ये कहा जाए वो वहाँ नहीं है, इन जिलों में नहीं है। ये हमने हरदोई में कराया है। इसके अलावा लोगों को आज तक का रिकॉर्ड है, हरदोई से कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है वो भी इनके लिए बहुत बेहतर नहीं है। हम राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से उन पर 4 गुना बेहतर साबित होने की हमारा जो प्लान है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। उनका और उनके परिवार का ऐसा कहना है, उनके बेटे का ऐसा कहना, जो कि यहाँ से बीजेपी से लड़ रहे हैं, कि जो भी इस क्षेत्र में विकास हुआ है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है। शहर में लाइट, पानी, बिजली, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। और आपका कहना है कि उन्होंने विकास ही नहीं किया। तो क्या पहले तो वो समाजवादी पार्टी में ही रहा करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं इस विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र का एक हिस्सा जुड़ता है, उसके 2 ब्लॉक आते हैं, 52 और हरियामा। 2002 से 2007 में मैं उस क्षेत्र का विधायक रहा हूं। उन 5 वर्ष के अंतराल पर जो मैंने उस क्षेत्र में काम कराए हैं, चाहे वो सड़क के मामले में ले लीजिए, चाहे वो हैंडपाइप के मामले में ले लीजिए, या रियल लोगों के सम्मान के मामले में ले लीजिए। मैंने चुनाव 2002 से 2007 में जो चुनाव जीता था तो हरदोई सवाजपुर चौड़ीकरण मैंने कराया था। उसके बाद एक बार मैं बालामाऊ से भी विधायक हुआ हूं। मैंने प्रताप नगर चौराहे से संडीला तक का चौड़ीकरण, वो भी 30 किलोमीटर का चौड़ीकरण रोड का मैंने कराया है। इसके अलावा हरदोई में अगर एक स्टेडियम आता है, जो हर जिले पे एक स्टेडियम होता है, मैंने 52 ब्लॉक में सन 2002 से 7 के कार्यकाल में उसके लिए जमीन अलॉटमेंट करके छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद वहां ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम नहीं बना है। जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि लोगों के क्षेत्रों में 4-4, 6-6 स्टेडियम बने हैं। बच्चों के लिए भी ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जिसकी तुलना की जा सके। इसकी बात होती है, मेडिकल कॉलेज की बात होती है या केंद्रीय विद्यालय की बात होती है, तो जब ये सत्ता में नहीं थे, दूसरा व्यक्ति सत्ता में था, दूसरे सांसद ने यहाँ पे वो काम कराया था। अब इनके द्वारा सांसद बने हुए लोग भी जो लोग रहे हैं, या ये भी जो रहे हैं, हरदोई को 4 लेन जुड़ने वाली थी, इन्होंने अपने पैड पर लिख करके हरदोई का 4 लेन रुकवाने का काम किया है। क्या 50 सालों में हरदोई के नगर की सीमा 50 फीट भी नहीं बढ़ सकती थी? जितना व्यक्ति नगर में रहता है उससे अधिक व्यक्ति नगर के आसपास रहता है, उससे अधिक वोटर नगर के चारों तरफ है, लेकिन उसके दरवाजे के सामने ना सड़क है, ना नाली है, ना कहीं बिजली के, जिसकी बिजली की बात वो करते हैं, ना बिजली के खंभे हैं, ना बिजली के तार हैं। आप संभ्रांत पत्रकार हैं, आप जा करके वीडियो कवरेज करके देख सकते हैं। शहर में आप घूमिए, एक रोड आता है, ये RR कॉलेज के सामने वाला नगर का रोड है, जा करके देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। ये बोला करते थे कि हमने सड़कें बहुत अच्छी की, किसी भी सड़क पे निकल जाइए आप, किसी भी सड़कों पे आपको गड्ढे उन्होंने दूर नहीं कर पाए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो 90% सड़कों की हालत यह है कि साइकिल और पैदल चलने वालों को जो परेशानियां होती हैं, वो बताएंगे कैसे परेशानियां होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाय और गौशालाओं का निर्माण हुआ है उसमें गाय है नहीं, गाय मर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ये जो गौ हत्या हो रही है, गाय को जो जाड़े पाला में रहना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गौ हत्या का पाप इन्हीं लोगों के ऊपर जल्दी ही लगने वाला है। और भाजपा ना यहाँ कभी जीती है ना कभी जीतेगी। पिछले 5 साल वहीं थे आप, तब ये गड्ढे नहीं दिखाई दिए। मैं जब विधायक था, जब मेरा स्तर था, उस समय हमने अपने क्षेत्र में भरपूर काम कराया है। ऑन रिकॉर्ड काम हमारे सारे दिखाई पड़ेंगे। जब जो सांसद है, जो विधायक है, अपनी बात उसको उठानी चाहिए थी। मैं जनप्रतिनिधि नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों के बीच में जो समस्याएं हो सकती थी वो मैंने उठाने का काम किया। कभी मंच पे खड़े होकर के मैंने उनके गुणगान, फर्जी गुणगान करने का काम नहीं किया है।